चैत्र नवरात्र हो या सर्दीय नवरात्र, दोनों में ही कन्या पूजन का विशेष महत्व है। नवरात्र के दौरान व्रत रखने वाले भक्त अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं और कन्याओं को भोजन करवाते हैं। कन्या पूजन की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई और कन्या पूजन का क्या महत्व है, इसके बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। इस साल 2024 में नवरात्र की शुरुआत 3 अक्टूबर से हुई थी और नवरात्रि का समापन 12 अक्टूबर को होगा। यानी 10 अक्टूबर को अष्टमी तिथि होगी और 11 अक्टूबर को नवमी तिथि। अलग अलग जगह पर कन्या पूजन की तिथि अलग अलग है। कुछ भक्त अष्टमी तिथि को तो कुछ नवमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर को दोपहर 12:31 से शुरू हो रही है, जो 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 तक रहेगी। 11 अक्टूबर को जैसे ही अष्टमी तिथि का समापन होगा, वैसे ही नवमी तिथि का आरंभ हो जाएगा। नवमी तिथि का समापन 12 अक्टूबर को सुबह 10:57 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर इस साल शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी और महानवमी तिथि का व्रत 11 अक्टूबर को एक दिन ही रखा जाएगा, जिस दिन कन्या पूजन करना शुभ मुहूर्त रहेगा। 11 अक्टूबर को सुबह 7:47 से लेकर 10:41 तक कर सकते हैं। इसके बाद दोपहर 12:08 से लेकर 1:35 तक कर सकते हैं। दोपहर 10:41 से दोपहर 12:06 तक राहु काल रहेगा। नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। पूजा में 9 कन्या को ही बुलाने की परंपरा है, जिन्हें माता दुर्गा की 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही एक लड़का भी कन्या के साथ होना चाहिए, जो भैरव का रूप माना जाता है। जो भी भक्त विधि विधान से माता की पूजा आराधना करते हैं और कुमारी कन्याओं का पूजन करते हैं, उन्हें माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कन्या पूजन करने से माता की कृपा आप पर बनी रहती है और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसा करना आपको धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान को भी बढ़ाता है। आइए अब जानते हैं कि कन्या पूजन के दौरान किन बातों को आपको ध्यान रखनी चाहिए। कन्या पूजन के दौरान आपको 10 साल से अधिक उम्र की कन्या को नहीं बुलानी चाहिए। कन्याओं का भोजन करवाने से पहले उनके पैर धोएं, उसके बाद साफ कपड़े से उनके पैर पोंछकर उसके बाद उन्हें स्वच्छ स्थान पर बैठाएं। कन्याओं के पूजन से पहले आपको माता रानी का भोग लगा लेना चाहिए। दिशा का ध्यान रखें कि तिलक लगाते समय कन्याओं का मुख उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण की ओर होना चाहिए। गलत दिशा में तिलक लगाने से आपको माता के आशीर्वाद से वंचित हो सकते हैं। इसलिए कन्याओं को आने से पहले यह जांच कर ले कि आपके घर में उत्तर पूर्व दिशा कौन सी है। ईशान कोण में देवताओं का वास होता है, इसीलिए कन्या को इसी दिशा में तिलक लगानी चाहिए। कन्या पूजन के बाद कन्याओं को हलवा, पूरी और चने खिलाने चाहिए। इसके बाद कन्याओं को हाथ धुलाकर आपको उनके आसन पर बिठाना चाहिए। कुछ उपहार जरूर दें। अगर आपको भोजन के बाद कन्याओं को अपनी क्षमता के अनुसार दक्षिणा नहीं देते हैं, तो एक कन्या पूजन अधूरी मानी जाती है। इसीलिए कन्या पूजन के बाद अपनी क्षमता के अनुसार कन्या का हाथ में दक्षिणा भी रख देनी चाहिए। आशीर्वाद लेना न भूलें। कन्या पूजन में कन्या का पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि कोई भी कन्या आपके पैर न छुए। कन्या पूजन के बाद अंत में कन्याओं का आशीर्वाद ले और उन्हें विदा करें। अगर आप कन्या पूजन इस बातों को ध्यान में रखते हुए पूरी विधि विधान से पूजा करते हैं, तो आपको देवी माँ का आशीर्वाद जरूर मिलता है। इसीलिए इस वीडियो में बताई गई बातों का ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि सबसे पहले कन्या पूजन किसने किया था। तो पौराणिक कथा के अनुसार इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी के कहने पर कन्या पूजन किया था। दरअसल इंद्रदेव देवी माँ को प्रसन्न करना चाहते थे। अपनी इच्छा को लेकर इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्होंने माता दुर्गा को प्रसन्न करने का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव से कहा कि देवी माता को प्रसन्न करने के लिए आपको कन्याओं का पूजन करना चाहिए और उन्हें भोजन कराना चाहिए। ब्रह्मा जी के सलाह के बाद इंद्रदेव ने माता के विधि विधान से पूजा करने के बाद कुमारी कन्याओं का पूजन किया और उन्हें भोजन करवाया। इंद्रदेव के सेवा भाव को देखकर माता प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। ऐसा माना जाता है कि तभी से कन्या पूजन की परंपरा शुरू हुई। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में जय माता दी लिखना।